जीएमआर एयरपोर्ट्स के धमाकेदार कारोबारी नतीजे के बावजूद आज शेयर धड़ाम हो गया। जून तिमाही में कंपनी सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आई तो रेवेन्यू 24% बढ़ गया और साथ ही कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए तक का जुटाने की बात कह दी। इसके बावजूद जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर फिसल गए। आज बीएसई पर ये 1.44% की गिरावट के साथ 102.70 पर बंद हुआ है। इंटरडे में ये 1.78% गिरकर 102.35 तक आ गया था। पिछले एक साल में इसके शेयरों की चाल की बात करें तो पिछले साल 22 सितंबर 2025 को बीएसई पर ये एक साल के निचले स्तर 84.02 के भाव पर था, जिससे 10 महीनों में ये 37.59% पर उछलकर पिछले महीने 7 जुलाई 2026 को एक साल के हाई 115.60 पर पहुंचा था। चालू वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में जीएमआर एयरपोर्ट्स कंसोलिडेट लेवल पर सालाना आधार पर 212 करोड़ के घाटे से 91 करोड़ के मुनाफे में आ गई। इस हाई रेवेन्यू और ऑपरेटिंग अर्निंग से सपोर्ट मिला। कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% बढ़कर जून तिमाही में 3,205 करोड़ से 3,964 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का ईबीआई इस दौरान 24% बढ़कर 1,165 करोड़, 1,447 करोड़ और ईबीआई टीडीए मार्जिन 37.3% से 36.5 पर पहुंच गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों पर एक दबाव तो कमजोर मार्केट सेंटीमेंट से आया, तो दूसरी वजह इसकी कारोबारी रिपोर्ट में ही है। इसकी नेगेटिव इक्विटी ने इस पर दबाव डाला है तो ईबीआई टीडीए में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और फाइनेंस कॉस्ट की अधिक लागत ने भी झटका दिया। नेगेटिव इक्विटी को लेकर कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन से कैश फ्लो और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार के बावजूद जून के आखिर में इसकी कुल इक्विटी नेगेटिव 1,428.65 करोड़ थी, क्योंकि इसे मुख्य रूप से अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज में उतार चढ़ाव से नुकसान और पिछले वर्षों में कई प्रोजेक्ट्स के कैपिटलाइजेशन के बाद हाई डिप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट से झटका लगा। हालांकि कंपनी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कंसेशन पीरियड के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टैरिफ ऑर्डर के बाद रेवेन्यू और मार्जिन में सुधार होगा। कंपनी ने ये उम्मीद जताई कि अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए वे पर्याप्त फंड जुटा लेगी। बोर्ड ने इस शेयर, बॉन्ड और वारंट्स इत्यादि के जरिए एक या अधिक किस्तों में 5,000 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दी है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से झटके की बात करें तो ईबीआई टीडीए में इसकी हिस्सेदारी जून 2024 तिमाही में 455.60 करोड़ थी, तो फाइनेंस कॉस्ट 937.93 करोड़ थी।